अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आजकल बारिश के मौसम में दिल करता है कुछ मजेदार, कुछ नमकीन और क्रिस्पी खाने का। तो मैंने आज बनाए हैं जबरदस्त किस्म के ये आलू पैटीज और इनकी लेयर्स देखकर आप तो यकीन नहीं करेंगे कि इतनी ज्यादा ये सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। आप इसकी लेयर्स चेक करें, बाहर से ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी हैं और इतने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं कि इनको बनाने के लिए आपको ना तो ओवन की जरूरत है, घर के अंदर ही आप बेहतरीन तरीके से इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं और बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है 1.5 कप मैदा, जो कि वेट में 180 ग्राम बनता है। फिर इसमें 1 टीस्पून नमक, फिर 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हमने हाथों के जरिए इसको अच्छी तरह से मसल लेना है। इस तरीके से आपने लाजमी इसको मसलना है ताकि कुकिंग ऑयल और ये जो नमक है सब अच्छी तरीके से सारा मिक्स हो जाए। और अब इसके अंदर हमने पानी डालकर इसकी एक नॉर्मल सी डो रेडी कर लेनी है। आपने इसकी डो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदनी और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड। नॉर्मल से हम डो गूंदेंगे जैसे हम आम रूटीन में आटा गूंदते हैं, सेम उसी तरीके से हमने इसकी डो रेडी कर लेनी है। हल्का सा हम इसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर देंगे और इसको हम कवर करके रखेंगे 10 से 15 मिनट का। इसको हम रेस्ट देंगे। और यहाँ पर हमने एक अलग से फ्राइंग पैन के अंदर ले लिया है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, एक स्मॉल साइज का चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है और इसके अंदर हमने 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालकर इसको हल्का सा लाइट पिंक कलर आने तक पका लेना है। आपने इसको ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर इसके अंदर हमने 2 सब्ज मिर्ची लिए जिनको हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए, ये डालकर भी हम हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे। और फिर हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1/2 टीस्पून साबुत जीरा ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून लाल कुटी मिर्ची ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हमने 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देना है, 1/2 टीस्पून इसके अंदर हमने नमक ऐड करना है। साथ में हम 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। ये जो इसकी स्टफिंग है बहुत ही टेस्टी बनती है और इस टाइम पर हमने फ्लेम को लो रखा हुआ है ताकि मसाले अच्छे से इसके अंदर पक सकें। जैसे ही मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू और इनको हमने पोटैटो मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेना है और इनको हम डाल देंगे इस मसाले के अंदर और इसको डालकर भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत कलर आता है। आप इस स्टफिंग के अंदर अपने हिसाब से नमक मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इसके अंदर हमने लास्ट में ऐड कर देना है सब्ज धनिया, इससे इसकी लुक और टेस्ट दोनों ही बहुत मजे के लगते हैं। मजेदार सी स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है और अब हम इसको रख देंगे एक साइड पर। और अब हम इसके लिए जबरदस्त किस्म की स्लरी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 5 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। आपने ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि इसी से जो हमारे ये पैटीज हैं इनके अंदर जबरदस्त किस्म की लेयर्स बनती हैं। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर देना है और ये हमारे पास एक जबरदस्त किस्म का घोल बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखें कितना ये जबरदस्त किस्म का क्रीमी सा हमारे पास ये टेक्सचर इसका आ चुका है और ये घोल हमारा रेडी हो गया है। और अब यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं डो को रेस्ट देते हुए और अब हम इसे ले चलेंगे काउंटर शेल्फ पर और अब हमने इसको इक्वली जो है ना पोर्शंस में डिवाइड कर देना है। इसको हमने रोल कर लेना है क्योंकि इस तरीके से इक्वल साइज के पेड़े करने में आसानी हो जाती है। तो इस डो से यहाँ पर मैंने 7 पेड़े रेडी कर लिए हैं और इनके आपने साइजेस इक्वली रखने हैं और इनको हमने बिल्कुल गोल पेड़ों की शक्ल दे देनी है और इनको हमने अच्छे से पेड़े बनाकर एक साइड पर रखते जाना है। अब एक एक करके हम पेड़ा उठाते जाएंगे और इसको बेलते जाएंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर लिया है ताकि पेड़े को बेलने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से बारीक बेल लिया है और अब ये जो हमने घोल रेडी किया था स्लरी, ये इसके ऊपर हमने अप्लाई कर देनी है। आप चाहे तो आप फिंगर्स के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ब्रश की मदद से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्लरी थोड़ी थिक लगे तो आप इसके अंदर मजीद 1 या 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके इसको हल्का सा पतला कर लें ताकि इसको स्प्रेड करने में आसानी हो जाए। अच्छी तरीके से हमने इसकी कॉर्नर्स तक भी इसको स्प्रेड कर देना है क्योंकि लेयर्स इसी घोल की वजह से ही आती हैं, तो इसलिए आपने ये स्लरी लाजमी इसके ऊपर लगानी है। और अच्छे से देखिए हमने ये सारे का सारा घोल इसके ऊपर लगा दिया। इस तरीके से मैंने दूसरी रोटी को भी बारीक बेल लिया था और आप देखिए मैंने इस तरीके से इसको रेक्टेंगल शेप में बेला है और फिर से हमने ये स्लरी इसके ऊपर लगा देनी है। सभी कॉर्नर्स तक हमने इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है ताकि कोई भी कॉर्नर हमारा छूटना नहीं चाहिए। बस इस तरीके से हमने बाकी की रोटियां भी बेल बेल कर स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करते जाना है जब तक कि हमारी लास्ट रोटी इसके ऊपर नहीं लगा देते। आपने सेम एक ही साइज की रोटी बेलनी है और साइज भी और थिकनेस भी आपने सेम ही रखनी है, बिल्कुल बारीक साइज आपने रखना है। तो इस तरह से हमने ये सातों की सातों रोटियां बेलते जाना है और एक दूसरे के ऊपर स्टेप बाय स्टेप रखते जाएंगे, स्लरी लगाएंगे और फिर से रोटी रखते जाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमने सातों की सातों रोटियां एक दूसरे के ऊपर रख ली हैं। अब फिर से इसके ऊपर हमने ये स्लरी लगा दी है और इसकी इस तरीके से हमने फोल्डिंग कर देनी है और अब दोबारा से इसके ऊपर हमने ये स्लरी लगानी है और दूसरी साइड से भी उठाकर भी हमने इसके ऊपर इसको टर्न कर देना है। आपने सेम इसी तरीके से ये सारे स्टेप्स करने हैं तो यकीन करें बहुत ही जबरदस्त बनकर तैयार होती है। बल्कि हल्का हाथों से इसको प्रेस कर देना है और इसके ऊपर भी हमने सेम ही स्लरी लगा देनी है और अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है।
अच्छे से हमने देखें इस तरह से हमारा ये एक पेड़ा सा बनकर तैयार हो जाएगा। और ये हमारे पास एक पेड़ा सा बनकर तैयार है। इसको हमने काउंटर शेल्फ पर ही पड़ा रहने देना है और कवर करके रख देंगे। हम इसको 30 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा ये पेड़ा भी अच्छे से सेट हो चुका है। और अब हमने काउंटर शेल्फ पर अच्छे तरीके से मैदा डस्ट कर देना है और हल्के हाथों से हमने इसको प्रेस कर देना है। और अब बेलन के जरिए हमने इसको बिल्कुल फ्लैट बेल लेना है। तो इस तरह से मैं इसको रेक्टेंगल शेप में ही बेलूंगी, जिससे हमें इसको आगे शेप देने में बहुत आसानी हो जाती है। और इसकी हमने साइड को टर्न कर लेना है और नीचे आपने खुश्का जरूर लगाना है ताकि नीचे से बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमारी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की शेप बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से बेल लिया है। इसको हमने बहुत ज्यादा मोटा नहीं बेलना और ना ही बहुत ज्यादा बारीक, बस एक नॉर्मल सी हमने इसकी थिकनेस रखनी है। और अब हमने इसकी जो साइड कॉर्नर्स है इनको रिमूव कर देना है ताकि इसकी एक जबरदस्त किस्म की शेप आ सके। और ये जो कॉर्नर्स हमारे पास बचे हैं ना, इनको बाद में आपने इनका गोल पेड़ा बना लेना है और इसका पराठा बनाइएगा, सच में बहुत मजे का लगता है। और अब यहाँ पर हमने इनको 9 इक्वल पीसेस में कट कर लेना है। सेंटर से तरीके से हमने कट लगाने हैं ताकि हर जो हमारे पास पैटीज है जबरदस्त किस्म की शेप में तैयार हो जाए। और अब इसके सेंटर में हमने आलू की स्टफिंग रखते जाना है। और आपने ये देखें आलू को हमने इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स बना ली हैं और बहुत ज्यादा ओवरफिल नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी क्वांटिटी में इसके अंदर हमने स्टफिंग रखनी है ताकि ओवरफिल करने से फिर ये होता है कि इसको इसी तरह से सील नहीं होते हैं और फिर फ्राई करते हुए खुल जाते हैं। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। और ये देखें अब यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है और इसके साइड कॉर्नर्स पर हमने हल्का हल्का सा पानी लगा देना है, जिससे ये आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ जाते हैं और बेहतरीन से माशाल्लाह से सील हो जाते हैं। सबसे पहले आपने कॉर्नर्स पकड़ने हैं इस तरह से और कॉर्नर्स को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर देना है। आपस में हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर ये साइड कॉर्नर्स को ऐसे प्रेस करते हुए आपने अच्छे तरीके से ज्वाइन कर देना है। और बहुत ज्यादा इसको एक्स्ट्रा आपने यहाँ पे प्रेस नहीं करना है ताकि लेयर्स इसकी बेहतरीन सेट रहें। और ये देखें आपस में अच्छी तरह से ये जुड़ गया है। और बाकी की जो ये पैटीज हैं इनको भी हमने सेम इसी तरीके से आपस में ज्वाइन करते जाना है। आपको एक मैं फिर दिखा देती हूँ बनाकर कि इस तरह से हमने इनके साइड कॉर्नर्स पर पानी लगा देना है और फिर सबसे पहले इनके कॉर्नर्स को हमने आपस में अच्छी तरह से इस तरह से जोड़ लेना है। अच्छे से ज्वाइन हो गए हैं और अब साइड कॉर्नर्स को ऐसे हल्का हल्का सा हमने प्रेस कर देना है ताकि साइड कॉर्नर से भी ये अच्छे तरीके से आपस में जुड़ जाएं और बेहतरीन से हमारे पास ये लेयर्स वाले आलू के पफ पैटीज बनकर तैयार हो जाते हैं। और इसके अंदर आप स्टफिंग अपनी पसंद से कर सकते हैं। आप इसके अंदर कीमे की स्टफिंग भी कर सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी स्टफिंग कर सकते हैं। और इस टाइम पर आप इसको बनाकर फ्रीजर में रखकर 2 वीक्स तक के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल और ऑयल को हल्की आंच पर पहले हमने गर्म कर लेना है। बहुत ज्यादा तेज गर्म ऑयल के अंदर इनको नहीं डालेंगे। ज्यादा तेज गर्म ऑयल के अंदर डालने से इन पैटीज की लेयर्स खुलती नहीं है, लेकिन अगर आप इसको हल्के गर्म ऑयल के अंदर डालेंगे तो देखें 1 मिनट के अंदर ही ये लेयर्स इस तरह से फूलती हुई नजर आएंगी। और जैसे ही एक साइड से अच्छे से फूल जाएंगी तो फिर इसके बाद हमने इसकी साइड को टर्न करना है और दूसरी साइड से भी हमने 1-2 मिनट तक इसको लो हीट पर पकाना है। इसके बाद हम इसकी फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर फिर हम इसको खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे। आपने ये स्टेप लाजमी रखना है। जब इन 4 को फ्राई करने के बाद आप नेक्स्ट बनाएंगे तब भी आपने फ्लेम को थोड़ा हल्का करना है, टेम्परेचर नॉर्मल होगा तभी डालिएगा। इससे इसकी लेयर्स बहुत परफेक्ट बनती हैं और बहुत ही आसानी के साथ ये खुल जाती हैं और बहुत ही फ्लेकी फ्लेकी से ये बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखें जैसे एक साइड से प्यारा सा कलर आया तो हमने इसकी साइड को टर्न कर दी है। तो बस प्यारा सा कलर आने के बाद अब हमने इनको निकाल लेना है और ये बहुत ही माशाल्लाह से क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। और अगर आप इसको ऑयल में फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ओवन को आपने पहले 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लेना है और फिर इसको आपने तकरीबन 20 मिनट तक के लिए बेक करना है, 20 से 25 मिनट तक के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे ये आलू पैटीज बनकर तैयार है। आप इसको एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ और आप चेक करें कितनी जबरदस्त सी इसकी लेयर्स बनकर तैयार हो गए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।